है गाइस, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साइको एनालिसिस। अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझे तो साइको एनालिसिस का हिंदी में मतलब होता है मनोविश्लेषण। साइको एनालिसिस के अंतर्गत हम बेसिकली ह्यूमन के मेंटल प्रोसेस, नेचर और बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी मानव के प्रकृति और व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। उन्होंने माइंड के 3 लेवल बताया, यानी माइंड के 3 स्तर बताया। उसके अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि ह्यूमन का जो नेचर होता है, इसका बिहेवियर होता है, यानी इसकी पर्सनालिटी होती है, वह उसके माइंड द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो उन्होंने माइंड की 3 अवस्थाएं बताई, 3 स्तर बताए, जो कि मनुष्य के यानी ह्यूमन के पर्सनालिटी को, बिहेवियर को, कैरेक्टर को, नेचर को कंट्रोल करती है। वह लेवल है, उन्होंने 3 लेवल में इसको डिवाइड किया। 3 लेवल्स ऑफ माइंड भी इसको हम कहते हैं, जिसका पहला लेवल है कॉन्शियस माइंड। जिसका पहला लेवल है कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अनकॉन्शियस, और तीसरा है प्री कॉन्शियस। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि यह 3 लेवल्स ऑफ माइंड आखिर हमारी पर्सनालिटी को, यानी मानव के, ह्यूमन के पर्सनालिटी को, बिहेवियर को, कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले को लेते हैं, जिसका नाम है कॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन। अचेतन मीन्स, यानी कॉन्शियस माइंड मीन्स, इसका तात्पर्य यह है प्रेजेंट से, यानी वर्तमान से। यह माइंड का हमारे केवल 10% हिस्सा होता है। हमारे माइंड का केवल 10% हिस्सा होता है, जिसके अंतर्गत स्वयं के बारे में और आसपास के इन्वायरमेंट, यानी वातावरण के बारे में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में जानकारी रहती है। मनुष्य अपने डेली लाइफ में जो भी कार्य कर रहा है, जो व्यवहार में अपने डेली लाइफ में जो भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने के लिए वह कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल कर रहा है। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है चुनाव करना, मतलब चयन करना। यह कॉन्शियस माइंड के जरिए आप चुनते हैं, यानी आप डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसको करने के लिए जिस माइंड का आप इस्तेमाल करते हैं वह है कॉन्शियस माइंड। और यह हमारे माइंड का, मतलब माइंड का केवल 10% ही भाग होता है। इसको ऐसे नहीं एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है, जब मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा तो यह क्लियर हो जाएगी कि कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। तो मान लीजिए आपके सामने 3 किताबें मैंने ले आया। पहला है साइकोलॉजी ऑफ मनी, और दूसरा है थिंक एंड ग्रो रिच, और तीसरा है रिच डैड एंड पुअर डैड। आपको देखिए यहाँ पे तीनों किताबें आपके सामने रखी हैं। अब इन तीनों किताबें में से, यानी रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी और थिंक एंड ग्रो रिच, इन तीनों किताबों में से कौन सी किताबें आपको पढ़नी है प्रेजेंट टाइम में? आपको पास 3 किताबें हैं और आप इसमें से केवल एक ही किताब को चुन सकते हैं पढ़ने के लिए। अब इसको चुनने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने 3 किताबें अपने सामने रखी, इसमें से मैंने एक को चुना जिसे मुझे पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो यहाँ पे मैंने इस बुक को चुना। इन 3 बुक्स में से एक बुक को मैंने चुना जो है साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी मुझे प्रेजेंट टाइम में इस बुक को पढ़ना है। तो मैंने इसको चुनने के लिए अपने माइंड के जिस लेवल का इस्तेमाल किया वह है कॉन्शियस माइंड। आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है, यानी चुनाव करने वाला। इन 3 किताबों में से मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ने के लिए चुना, मतलब कि इसको मैं भी पढ़ूंगा। तो मैंने अपने माइंड का, कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इसको चुना कि मैं इसको पढ़ूंगा, यानी चेतन मन। इसी प्रकार आप अपने डेली लाइफ में जो भी चुनाव करते हैं, जैसे आपको किसके साथ रहना है, कौन से घर में रहना है, आपके जीवन साथी कौन से होंगे, आपके दोस्त कौन है, आप किसके साथ घूमना चाहेंगे, किसके साथ बैठना चाहेंगे, किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, कौन सी बाइक चलाएंगे, कौन से कार में जाएंगे, यह सारी चीजें आप चुन सकते हैं डेली लाइफ में। जब आप यह सारी चीजें चुनते हैं तो इसको चुनने में जिस माइंड का इस्तेमाल करते हैं वही होता है कॉन्शियस माइंड। यानी आप कॉन्शियस माइंड से ही आप अपने डेली लाइफ में जो भी चुनाव कर रहे हैं उसको चुनने के लिए आप कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तर्क कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, तो चुनना क्या है, और वह चुन के प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को करना है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है, चेतन मन क्या है। अब हम दूसरे माइंड को समझते हैं, अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन।
अचेतन मीन्स होता है मतलब कि चेतना से परे, यानी हम जिसको चुन नहीं सकते, जिसको हम चुन नहीं सकते, जो हम अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके जो काम हम नहीं कर सकते, हम उसे अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, यानी अचेतन मन बोलते हैं। यह हमारे माइंड का 90% भाग होता है, यह हमारे माइंड का 90% भाग होता है। आप कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस तरीके से, यानी अपने अचेतन मन को चेतन मन से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके लाइफ में जो भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियस से आप जो कर रहे हैं वो केवल चुन सकते हैं, लेकिन आप अनकॉन्शियस माइंड को, यानी अचेतन मन को अपने चेतन मन से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हम समझते हैं, यह माइंड का 90% भाग होता है आपके, और आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके पर्सनालिटी के ऊपर अनकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि आपके बिहेवियर पर, कैरेक्टर पर, पर्सनालिटी पे आपके अनकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा। और यही 90% हमारे माइंड का जो भाग होता है, यही हमारे पर्सनालिटी को डिसाइड करता है, कैरेक्टर को डिसाइड करता है, बिहेवियर को डिसाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो लेवल्स आप माइंड के डिस्कस कर लिया। मैंने आपको 2 लेवल ऑफ माइंड के बारे में बताया, पहला कॉन्शियस और दूसरा अनकॉन्शियस। इन दोनों में डिफरेंसेस को समझने के लिए एक उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया जाता है, वह है, जैसे यह उदाहरण दीजिए, एक बहुत बड़े समुद्र में एक बर्फ का टुकड़ा बह रहा है और उस टुकड़े का केवल 10% ही भाग ऊपर है, उस टुकड़े का केवल 10% भाग ही ऊपर है, और 90% जो भाग है वह समुद्र के अंदर, यानी यह हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हमारी पर्सनालिटी को, कैरेक्टर को, बिहेवियर को यही न देखने वाला भाग, यानी न दिखने वाला भाग, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, यही डिसाइड करती है। जो भाग हमें दिख रहा है, जो हम चुनाव कर रहे हैं, यानी हम अपने डेली लाइफ में केवल 10% माइंड का ही इस्तेमाल करके अपने लाइफ में जो चुन रहे हैं उसको चुन सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सनालिटी, बिहेवियर, कैरेक्टर के ऊपर न दिखने वाला माइंड, यह जो है अनकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, यह अचेतना में भी मतलब कार्य करता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे दिल का स्वतः धड़कना, यानी दिल ऑटोमेटिक अपने से कार्य कर रहा है, आप चेतन रूप से अपने दिल को यह नहीं बोल सकते कि तुम इस टाइम पे काम करो, इस टाइम पे काम करो, इतने टाइम तक काम करो, नहीं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी दिल का स्वतः ही धड़कना, इसको अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। आपकी पाचन क्रिया अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रही है, आपका प्रवाह वो भी अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रही है, आपकी श्वसन प्रक्रिया, हम जो सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में हमें कितना सांस लेना है, 1 सेकेंड में कितना सांस लेना है, यह सारी चीजें हमारी अनकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करती है, ETC। यानी हम जो कार्य कॉन्शियस माइंड से नहीं कर सकते हैं, वह सारे कार्य अनकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक ही हो रहा है, और हम कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको 2 माइंड के लेवल के बारे में समझ में आ गया होगा, पहला कॉन्शियस और दूसरा अनकॉन्शियस। अब हम तीसरे के बारे में समझते हैं, अर्धचेतन। यानी अर्धचेतन का इसका मीनिंग होता है प्री कॉन्शियस, या इसको हम सब कॉन्शियस भी बोल देते हैं। तो प्री कॉन्शियस यानी अर्ध चेतन के बारे में समझते हैं। क्या होता है अर्ध चेतन? माइंड की वह अवस्था है, ना ही चेतन रूप से, ना ही कॉन्शियस रूप से, और ना ही अनकॉन्शियस रूप से, यानी ना ही चेतन और ना ही अचेतन रूप से हम जब कार्य करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो लेवल होता है उसको हम अर्धचेतन बोलते हैं, जिसे प्री कॉन्शियस बोलते हैं। इसको हम उदाहरण के से समझते हैं। जैसे मैंने आपको 3 बुक का उदाहरण दिया था। जैसे मान लीजिए कॉन्शियस माइंड में मैंने आपको 3 बुक का उदाहरण दिया कि आपको इन 3 बुक्स में से कौन सी बुक्स को पढ़ना है। तो मैंने चुना था साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने प्रेजेंट में चुना था कि साइकोलॉजी ऑफ मनी को मुझे पढ़ना है, लेकिन आज के 2-3 दिन बाद, यानी 2-3 दिन बाद मैं यह भूल जाऊंगा कि मैं उस टाइम पे कौन सी बुक को चुना था पढ़ने के लिए। यानी
जो कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे कि मैंने उस डेट में कौन सा कार्य किया था। लेकिन जरूरत पड़ने पे जब आप अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो यहाँ आपके माइंड पे यह याद आ जाएगा कि आप उस टाइम पे कौन सा कार्य किए थे। थोड़ा सा प्रेशर देने पे माइंड पे वो चीजें याद आ जाएगी आपको। तो यह इसको हम इस माइंड के इस अवस्था को हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड या अर्धचेतन मन। यानी मैंने इसको अभी चुना साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ना है मुझे, लेकिन 2-3 दिनों बाद मैंने यह भूल गया कि मुझे कौन से बुक को पढ़ना है। तो मैंने कुछ माइंड पे प्रेशर दिया तो मुझे याद आया कि अरे मैं उस टाइम पे साइकोलॉजी ऑफ मनी को चुना था पढ़ने के लिए। तो यह लेवल जो होता है प्री कॉन्शियस माइंड या अर्धचेतन मन कहलाता है। प्री कॉन्शियस माइंड यानी अर्धचेतन मन को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपके साथ रखता हूं, मतलब आपके सामने रखता हूं। वह क्या है कि जैसे मान लीजिए आप पिछले वर्ष, अभी 2022 चल रहा है, आप पिछले वर्ष यानी 2021 में किसी स्थान पे घूमने के लिए गए थे। मान लीजिए वो कोई भी डेट होगा, आप गए थे उस डेट में घूमने के लिए, लेकिन अब आपका 2022 में वह मतलब जरूरत पड़ गई कि आप पिछले वर्ष कौन से डेट में घूमने के लिए गए थे। अब आप अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर दिए, याद करने की कोशिश किए कि मैं किस डेट पे उस स्थान पे घूमने के लिए गया था। आप अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर दिए और वो डेट याद आ गई कि आप किस डेट में घूमने गए थे, किस स्थान पे गए थे घूमने। तो माइंड की यही लेवल जो होती है यह होती है प्री कॉन्शियस यानी अर्धचेतन अवस्था। मैंने आपको इस वीडियो में 3 लेवल्स ऑफ माइंड को बता दिया। पहला कॉन्शियस, दूसरा अनकॉन्शियस और तीसरा प्री कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन। मैंने एग्जांपल भी बताया कि जो आप तर्क कर सकते हैं, जो भी चुन सकते हैं, या प्रेजेंट में होता है। कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में जिस चीज को आप चुनते हैं, जैसे हमारी और आपकी वार्तालाप हो रही, कन्वर्सेशन हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन यह जो कन्वर्सेशन हो रही है यह कॉन्शियस माइंड के जरिए ही हो रही है। तो आप इसको समझिए, कॉन्शियस माइंड क्या है, प्री कॉन्शियस माइंड क्या है। प्री कॉन्शियस माइंड अर्धचेतन मन मतलब कि मैं कुछ काम करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रेशर देने पे माइंड पे आप याद करने की जब कोशिश करते हैं तो वह याद आ जाता है। तो माइंड का यह लेवल जो होता है यह प्री कॉन्शियस माइंड कहलाता है। और अनकॉन्शियस जो माइंड होता है यह कार्य करता है जब आप सोते रहते हैं फिर भी कार्य करता है, आप इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी दिल, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि दिल का धड़कना, पाचन, प्रवाह, श्वसन, ईटीसी के बारे में या कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करती, अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करती है। आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा केवल 10% ही होता है, लेकिन इस पे ज्यादा इफेक्ट आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी माइंड के 90% वाले भाग से होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सिगमंड फ्रायड द्वारा बताया गया 3 लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में मैंने इसमें इलेबरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और बहुत ही इजी वे में किया ताकि आपको समझ में आ जाए, एग्जाम्पल के साथ किया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे आपकी प्यार की जरूरत है। कीप शाइनिंग गाइस, आप अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।